नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया बहुत ही जल्द अग्नि 5 का एक टेस्ट करने वाला है, अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट करने वाला है। चाइना इस बात को लेकर काफी नर्वस है। चाइना की सरकार ने पहली बार, मैं कहूंगा, ओपनली भारत को यह कहा है कि जो आप पर 1998 का रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके हिसाब से आपको इस टाइप के टेस्ट नहीं करने चाहिए। और इन्होंने ओपनली क्वेश्चन किया है इंडिया के मिसाइल्स प्रोजेक्ट को। नाउ ये तो रही बात इनकी सरकार की। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल टाइम्स की, इनके मीडिया की। इन्होंने ऑल टुगेदर अलग तरीके से जो इनकी स्टेटमेंट है इसको लिखा है। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है इसके बारे में सुनना चाहिए और न्यूक्लियर टेस्ट्स ऑल टुगेदर नहीं करने चाहिए। नाउ चाइना ऐसा क्यों कहेगा, रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली जो ये मिसाइल है स्काईफॉल, ये काफी हद तक न्यूज में है। आपको ये बताना है कि स्काईफॉल जो ये मिसाइल है किस कंट्री से रिलेटेड है, चाइना, रशिया, यूएसए या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की यूपीएससी सेल का। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नाउ इज द राइट टाइम टू बाय इट। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज, जिसके थ्रू आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। जो ये प्राइसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अभी 3000 के आसपास, ये 3300 हो जाएंगे आज रात 12 बजे के बाद से। तो अभी के लिए प्राइसेस कम है, इस पे आप लगा सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। आज रात 12 बजे जो ये डिस्काउंट है ये हो जाएगा खत्म। नाउ सितंबर 2021 कितना इवेंटफुल मंथ है आप अगर सोच कर देखो। इसी महीने अभी रिसेंटली हुआ था ब्रिक्स समिट, अभी इसके बाद होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, उसके बाद होगा क्वाड का समिट यूएसए में। फिर इसी महीने भारत टेस्ट करने वाला है अग्नि 5 बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। नाउ इससे पहले हम काफी बार अग्नि 5 टेस्ट कर चुके हैं, मगर ये पहला यूजर ट्रायल होगा। ये पहली बार इंडियन आर्मी खुद ये मिसाइल जो है टेस्ट करेगी। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर आवर कंट्री, क्योंकि अग्नि 5 आपको पता होगा एक ऐसा मिसाइल है जो यूरोप के कई हिस्सों को कवर करता है, चाइना को कवर करता है। इसकी रेंज बताई जाती है एटलीस्ट आप अगर देखो तो 5000 किलोमीटर के आसपास है। चाइना काफी बार ये भी कह चुका है कि इंडिया इसकी रेंज कम बताता है। इसकी जो एक्चुअल रेंज है ये 8000 किलोमीटर के आसपास भी हो सकती है, मगर इधर वे आप अगर इसकी कम से कम रेंज भी लगा के चलो तो अग्नि 5 आराम से चाइना को कंप्लीटली कवर करता है। चाइना के किसी भी हिस्से को हम आराम से हिट कर सकते हैं विद अग्नि 5 मिसाइल। और ये यूजर ट्रायल इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं MIRV को, मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि हम एक मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। इससे इतना समझ नहीं आएगा, ये ग्राफिक है, इससे आप समझ पाएंगे। ये अग्नि 5 यहाँ पर इसको लॉन्च किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर, ये यहाँ पे है वॉरहेड। जो एक्सप्लोजन होता है ना वो वॉरहेड का ही होता है। अब वॉरहेड आप कोई भी लगा सकते हो यहाँ पर, सिंपल वॉरहेड या फिर अगर सिचुएशन खराब है न्यूक्लियर वॉरहेड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब बिल्कुल ये हाइट पे पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा जब ये मिसाइल, उसके बाद जो ये वॉरहेड है ये अलग हो जाएंगे और ये बिखर जाएंगे। और फिर उसके बाद ये वॉरहेड वेरियस लोकेशंस को टारगेट करेंगे एनिमी कंट्री की। तो इस टाइप के मिसाइल सिस्टम का फायदा आपको ये मिलता है कि इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। चाहे आपके पास S-400 हो, कल को S-500 भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि एक बार मिसाइल डिफेंस सिस्टम सारे वॉरहेड को कंट्रोल ना कर पाए और आपको बस इंश्योर करना है कि एक या दो वॉरहेड ही दुश्मन की धरती पे गिर जाए ताकि एक बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पे हो जाए। तो इस टाइप का सिस्टम वेरियस कंट्रीज के पास है, चाइना के पास है, यूएस के पास है, इवन पाकिस्तान भी इसको काफी हद तक डेवलप कर रहा है। तो अग्नि 5 आप इमेजिन करिए, एक इतनी लंबी रेंज, उसके बाद इस टाइप के मिसाइल को आप अगर ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर नर्वस होगा। और चाइना के सरकारी मीडिया ने आप अगर देखो तो हिस्टोरिकली हर बार इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट को यह कहा है कि ये एक डायरेक्ट थ्रेट है टू चाइना और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर पहली बार अब चाइना यहां पर यह कह रहा है कि इंडिया को ऑल टुगेदर अग्नि मिसाइल के जो टेस्ट हैं यही रोक देने चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह बात लिखी है। ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह बात कैसे लिखी है आपको पता होगा कि 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने किए थे न्यूक्लियर टेस्ट। जब दोनों कंट्रीज ने एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद
पूरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इकट्ठा हो गया। 15 के 15 जो वहाँ पे मेंबर्स हैं ये हो गए इकट्ठा, 10 टेम्परेरी, बाकी 5 परमानेंट, और एक रेजोल्यूशन लाया गया यहाँ पर। रेजोल्यूशन का नाम यहाँ पर था UNSCR 112, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएन की वेबसाइट है, और यहाँ पर आज भी जो ये रेजोल्यूशन है इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम्स न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये है रेजोल्यूशन 1172। इसमें ये बात लिखी है कि इंडिया इन द फ्यूचर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। ना सिर्फ इंडिया, एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान दोनों इन द फ्यूचर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, और इवन जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें भी कोई तरक्की नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यही बताता हूँ कि ये रेजोल्यूशन पास करवाया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है ना, तो पैटर्न ऐसा रहता है, मतलब मान लो 10 कंट्रीज है, 10 कंट्रीज ने यस वोट किया, 5 कंट्रीज ने नो वोट किया। अगर मान लीजिए जो 5 कंट्रीज ने नो वोट किया है उनमें से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसने वीटो कर दिया, तो ऑल टुगेदर रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया। तो हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग होती है तो कुछ मतभेद रहते हैं। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में 15 के 15 मेंबर सहमत थे कि इसको हमें पास करना होगा, चाहे फ्रांस हो, यूएस, चाइना, रशिया, सब ने यस वोटिंग यहाँ पर करी, और 15-0 से ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और यहाँ पे देखोगे आप बैलिस्टिक मिसाइल की ये बात लिखी हुई है, कॉलिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान इमीडिएटली टू स्टॉप देयर न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू सीज डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब अग्नि 5 क्या है? अग्नि मिसाइल्स की जो पूरी सीरीज है, चाहे अग्नि 3 हो, अग्नि 4 हो, अग्नि 5 हो, ये क्या है? ये है बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 तो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो आराम से न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। तो चाइना यहाँ पर अब ये कह रहा है कि हमने तो रेजोल्यूशन पास किया था 1998 में, वहाँ पे लिखा था कि इंडिया इस टाइप के बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा, तो आप लोग ऐसा मिसाइल टेस्ट कैसे कर रहे हो? तो वैसे आप अगर देखो तो टेक्निकली चाइना ये बात कह सकता है, मगर दूसरी तरफ हम ये बात भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको डेवलप करने में चाइना का क्रिटिकल रोल रहा है। और यूएसए आज के समय जो तर्क है वो ये देता है कि इंडिया पर हम इतना ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकते बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को लेकर, जिस तरीके से हम कंडेम करते हैं नॉर्थ कोरिया को। अब आप सोच कर देखो, बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट इंडिया भी करता है, फिर हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने भी किया था। नॉर्थ कोरिया करता है तो यूएन आलोचना करता है, जापान आलोचना करता है, यूएस आलोचना करता है, इंडिया टेस्ट करता है, दुनिया ऑलमोस्ट चुप, सिवाय चाइना के कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। इसका एक बड़ा रीजन यहाँ पे यूएस ने यह समझाया कि इंडिया का ऑल टुगेदर जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड है ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। आपको पता होगा कि अब्दुल कादिर खान AQ खान ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की टेक्नोलॉजी है ये शेयर करी थी ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। इंडिया का ऐसा कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। ना हम नॉर्थ कोरिया की तरह वीडियोस बनाते हैं और कंट्रीज़ को धमकाते हैं कि इस कंट्री को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस कंट्री पे हम बॉम्ब गिरा देंगे। इंडिया ऑल टुगेदर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो जो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है इसके बेसिस पर यूएस ये कहता है कि इंडिया पर हम सैंक्शंस इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया से काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में भी आता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है, इंडिया व्हाइट लिस्ट में आता है। इंडिया इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री रिगार्डिंग दिस। और बाय द वे ये जो एक्सप्लेनेशन है भारत के बारे में ये यूएसए ने दी थी कई साल पहले। तो यूएसए की इस स्टेटमेंट के बाद भी चाइना आज के समय ये कह रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वैल्यूएशन कर रहा है इंडिया। इससे एक बात अब साफ हो चुकी है कि चाइना इंडिया का जो मिसाइल टेस्ट प्रोग्राम है इसके पीछे अब ये पड़ जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और जगह भी ये लोग वॉइस यहाँ पर रेज करेंगे कि इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल कैसे टेस्ट कर रहा है, इसको हमें रुकना चाहिए। क्या इसके बारे में ये कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर ये यहाँ पर आप कह सकते हैं चाइना की स्टेट पॉलिसी होगी इन द फ्यूचर कि इंडिया जब भी मिसाइल टेस्ट करे ओपनली प्रोटेस्ट करो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है इसको भी यहाँ पर मेंशन करो। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली स्काईफॉल मिसाइल न्यूज में है, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रशिया इज द राइट आंसर। स्काईफॉल बताया जाता है एक क्रूज मिसाइल है जिसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। रशिया काफ़ी बार इसको कह चुका है कि ये चलता फिरता चेरनोबिल है, जहां भी ये हिट करेगा बहुत ही बड़े स्केल पर ये तबाही कर सकता है, और रशिया ने राइटफुली इसका नाम रखा है स्काईफॉल। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।